कभी गौर किया है, औरत हमेशा उस मर्द को ही सबसे ज्यादा तड़पाती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि खेल वहीं से शुरू होता है जहां एक आदमी दिल हार जाता है। औरत जानती है कि मर्द का दिल कितना कमजोर है। वह जानती है कि यह मर्द उसकी एक मुस्कान, एक नजर, एक हाय के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। यहीं से शुरुआत होती है उस मानसिक कैद खाने की जहां मर्द अपनी चाबी खुद औरत के हाथ में दे देता है। अब सवाल उठता है, औरत मर्द को तड़पाती क्यों है? क्या वह मजा लेती है? क्या वह दर्द देने में सुख महसूस करती है? या फिर यह सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है? सच यह है कि औरत सिर्फ उसी को तड़पाती है जिस पर उसे भरोसा होता है कि यह आदमी उसके बिना जी नहीं पाएगा। वह बार बार टेस्ट करती है, खेलती है, इग्नोर करती है, क्योंकि उसे अंदर से यह सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ, यह मर्द सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। असल में औरत के तड़पाने के पीछे 3 वजह छुपी होती है। पहली वजह कंट्रोल। उसे लगता है कि जब मर्द बेचैन है, रो रहा है, उसकी राह देख रहा है, तब वह औरत दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान है। दूसरी वजह ईगो। औरत का अहंकार तब तृप्त होता है जब उसे एहसास होता है कि कोई आदमी उसके बिना अधूरा है। वह सोचती है यह आदमी लाखों औरतों के बीच भी मुझे ही चुनेगा। तीसरी वजह अनजाना डर। औरत को डर होता है कि कहीं मर्द उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वह उसे तड़पा तड़पा कर पॉजिटिव बनाए रखती है। अब तुम सोचो, जब एक आदमी इस तड़प में जीता है तो उसकी दुनिया कितनी छोटी हो जाती है। सुबह उठते ही उसी के ख्याल, रात को सोते वक्त उसी का नाम, उसके बिना भूख नहीं, उसके बिना चैन नहीं। यह तड़प धीरे धीरे उसकी मर्दानगी को खत्म कर देती है। औरत को यह पता है कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका दिल। जब वह दिल उसके हाथों में है तो वह चाहे तो प्यार दे, चाहे तो सजा। और यही वजह है कि मर्द तड़प तड़प कर उसके बिना जी नहीं पाता। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। औरत कभी भी किसी मर्द को तब तक तड़पा नहीं सकती जब तक मर्द खुद इजाजत ना दे। हाँ, सुन लो यह बात साफ साफ, तड़प का मालिक औरत नहीं, मर्द खुद है, क्योंकि यह मर्द ही है जिसने उसे अपनी सोच, अपना वक्त, अपनी अहमियत दे दी। और जब आदमी खुद को गुलाम बना देगा तो औरत रानी ही बनेगी। अब सोचो, क्या कभी औरत उतनी ही तड़पती है? क्या वह मर्द के बिना अधूरी हो जाती है? कभी कभी हाँ, लेकिन अक्सर नहीं, क्योंकि वह अपना कंट्रोल मर्द को नहीं देती। वह मर्द को टेस्ट करती है, खेलती है, लेकिन खुद को कमजोर नहीं बनने देती। तो सवाल यह नहीं कि औरत क्यों तड़पाती है, सवाल यह है कि मर्द खुद को तड़पने क्यों देता है। मर्द तड़पता है क्योंकि उसने अपनी पहचान औरत में खो दी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ उसी चेहरे, उसी आवाज, उसी मौजूदगी से जोड़ दिया। और यही सबसे बड़ी भूल है। याद रखो, जिस दिन आदमी ने यह समझ लिया कि उसकी जिंदगी की कीमत औरत से नहीं, उसके काम से, उसके सपनों से, उसकी सोच से है, उस दिन औरत उसे तड़पाना बंद कर देगी। क्योंकि औरत हमेशा उसी मर्द की दीवानी होती है जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, जो कह सके, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं अधूरा नहीं हूं। असल ताकत उसी मर्द के पास है जो अपनी भावनाओं का मालिक है, जो यह जानता है कि मोहब्बत खूबसूरत है लेकिन मोहब्बत गुलामी नहीं है। जब तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि किसी औरत का इग्नोर, उसकी चुप्पी, उसका खेल तुम्हें हिला ना सके, तब वह औरत खुद तुम्हारे पीछे तड़पेगी। औरत सिर्फ उसी मर्द को तड़पाती है जिसने उसके बिना जीने की ताकत खो दी हो। लेकिन जो मर्द अपनी दुनिया खुद बना ले, वह औरत के लिए एक रहस्य बन जाता है। और याद रखो, औरत हमेशा रहस्यों के पीछे भागती है। तो अगली बार जब कोई औरत तुम्हें तड़पाए, रुक जाना। सोचना, क्या मैं सच में उसके बिना अधूरा हूं या फिर यह सिर्फ मेरा वहम है? क्योंकि औरत की सबसे बड़ी शक्ति है मर्द की कमजोरी। अगर तुमने वह कमजोरी छीन ली तो उसके पास तुम्हें तड़पाने का कोई हथियार नहीं बचेगा। सच्चा मर्द वही है जो प्यार करे लेकिन अपनी इज्जत से, जो मोहब्बत दे लेकिन अपनी कीमत पर, जो तड़पाए नहीं बल्कि तड़प का खेल समझकर उस पर हंस दे। औरत क्यों तड़पाती है? क्योंकि मर्द उसे तड़पाने का मौका देता है। लेकिन जिस दिन मर्द अपनी दुनिया का मालिक बन जाएगा, उस दिन औरत भी उसके लिए तरसेगी। एक दिन वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया था, बिना पीछे देखे, बिना अफसोस किए, आज उसी को आप इतनी शांति से अनदेखा करोगे कि वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। वो सोचता होगा कि आप तड़प रहे होंगे, लेकिन उसे क्या पता, अब आप वो बनने जा रहे हैं जिसे खोकर वह खुद को कोसेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो 6 साइकोलॉजिकल बातें बताने वाली हूँ जो अगर आपने आज से ही अपनाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, वो इंसान जो आज आपको इग्नोर कर रहा है, एक दिन आपको वापस पाने के लिए खुद को गिरा बैठेगा ना,
कॉल करना पड़ेगा ना मैसेज। बस ये 6 बातें आपकी सोच, आपकी वाइब और आपके पूरे व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगी कि सामने वाला खुद कहेगा मैंने किसे खो दिया। तो अगर आपने भी कभी किसी के प्यार में धोखा खाया है, किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में तन्हाई मिली, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो कमेंट करके बताओ किस किस को अपने प्यार ने धोखा दिया या किस किस को धोखा मिला है। चलिए शुरू करते हैं वो साइकोलॉजिकल बातें जो आपके अंदर की ताकत को बाहर निकालेंगी और उसे अंदर से तोड़ देंगी। तो चलते साइकोलॉजिकल ट्रिक 1 मिरर इफेक्ट। खुद को उसका आईना बनाओ। आपने कभी सुना है ना, अगर किसी को उसका सच दिखाना हो तो उसे आईना दिखाओ। लेकिन यहाँ हम कोई सच्चा आईना नहीं दिखा रहे, हम एक ऐसा आईना बना रहे हैं जिसमें वह इंसान खुद को देखकर डर जाएगा, टूट जाएगा और पछताने पर मजबूर हो जाएगा। जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है, अक्सर उसका माइंडसेट ये होता है कि ये अब कमजोर होगा, रोएगा, मेरे बिना टूट जाएगा। वह सोचता है कि आप इमोशनली गिर जाओगे और वह अपने फैसले को सही मानेगा। अब इस ट्रिक में आपको वही करना है जो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए, बिना एक शब्द कहे। क्या है मिरर इफेक्ट? मिरर इफेक्ट का मतलब है आप उसकी हर बात का रिएक्शन देना बंद कर दो और उसकी हर चाल को उसी के खिलाफ यूज करो। जब वो आपको इग्नोर करे, आप उससे ज्यादा इग्नोर करो। जब वह शो ऑफ करे, आप उस पर जरा भी ध्यान ना दो। जब वह किसी और से दिखावे करे, आप अपने ग्लो अप पर फोकस करो। आप उसकी हर नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने के बजाय उससे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दो। साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान को वही फीलिंग वापस दी जाती है जो उसने दूसरों को दी थी, तो उसका दिमाग उसे ही गलत साबित करने लगता है। मतलब वो जो चीजें आपको फील करवा रहा था, जब वही चीजें आप चुपचाप और बारीकी से उसे फील करवा दोगे तो उसका दिमाग उसे ही कहेगा तू गलत था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो किसी ने आपको छोड़ दिया और अब वह सोशल मीडिया पर खुद की खुशियां दिखा रहा है। अब आप क्या करोगे? आप उसका हर स्टेटस देखना बंद कर दो, अनसीन बन जाओ। आप खुद के स्टेटस डालो जहां आप मेंटली पीसफुल दिखो, फिजिकली बेटर लगो और इमोशनली अपलिफ्टेड हो। फेयर। आप म्यूचुअल्स को यूज मत करो, बस इतना करो कि वो आपको इग्नोर करे, लेकिन आपके बदलाव की खबरें खुद तक पहुंचे। अब जैसे ही उसे यह दिखेगा कि आप बिना किसी दिखावे के ज्यादा खुश, शांत और सशक्त हो, तो वही दिमाग जो उसे पहले सुपीरियर महसूस करवा रहा था, अब उसे इनसिक्योर बना देगा। अब इम्पैक्ट क्या होगा? उसका ईगो हर्ट होगा क्योंकि उसने आपको कमजोर समझा था। उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा क्योंकि आप उसे इमोशनली अफेक्ट ही नहीं हो रहे। उसका दिल जलेगा क्योंकि उसे लगेगा शायद मैंने ही गलती की, और इसी तरह वह आपको माइंड में बार बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब कोई इंसान आपको बार बार सोचता है तो वो आपकी तरफ खुद ही खींचने लगता है। फाइनल नोट, मिरर इफेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप बदला ले रहे हो। इसका मतलब है आप एक ऐसी मिरर बन रहे हो जिसमें सामने वाला खुद की सच्चाई देखे और पछताए। आपने खुद को संभाला और उसकी उम्मीद के उलट आपने खुद को खोने की बजाय पा लिया। यही सबसे बड़ा जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक टू साइलेंस वेपन। उसकी सोच को अंदर से खा जाएगी। कुछ ना कहना कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। जब कोई इंसान आपको इंटेंशनली इग्नोर करता है, हर्ट करता है या छोड़ देता है, तो वह यह मानकर चलता है कि आप उसके पीछे भागोगे। लेकिन जब आप सिर्फ चुप रहते हो तो वह साइलेंस उसकी पूरी सोच पर भारी पड़ जाती है। क्या होता है यह साइलेंस वेपन? यह वह हथियार है जो बिना बोले सामने वाले की नींदें उड़ा देता है। जब आप रिएक्शंस देना छोड़ देते हो, फालतू जवाब बंद कर देते हो, कॉल मैसेज नहीं करते और सबसे बढ़कर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो, तो उसे लगने लगता है कि उसका असर ही नहीं बचा। और यह इंसानी नेचर है। जब तक आपका असर किसी की जिंदगी में रहता है, वह खुद को पावरफुल महसूस करता है। लेकिन जब साइलेंस आने लगता है, तब उसे लगता है मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब साइकोलॉजी कहती है द ब्रेन क्रेव्स क्लोजर। जब कोई जवाब नहीं मिलता, तब दिमाग खुद से ही सवाल करने लगता है और वहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। मतलब आपका साइलेंस सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। वो सोचता है इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या अब यह मुझे भूल गया? क्या अब यह किसी और के साथ है? क्या अब मैं इसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता? ये सारे सवाल उसे मेंटली डिस्टर्ब करते हैं और यहीं से गिल्ट और रिग्रेट का बीज बोया जाता है। साइलेंस कैसे यूज करें? नो रिएक्शन पॉलिसी। जब वो कोई इनडायरेक्ट स्टेटस डाले, आपको जेलस करने की कोशिश करे, आप कुछ मत कहो, बस ऑन ऑब्जर्व करो, जवाब ना दो। बिनो कॉन्टेक्ट रूल 21 से 30 दिन तक जीरो कम्युनिकेशन रखो, न कॉल, न मैसेज, न रिप्लाई। इससे उसकी आदतें टूटती हैं। ग्लो इन साइलेंस। आप खुद की लाइफ में ग्रो करो, लेकिन दिखावा नहीं।
सिर्फ इतना कि आपकी साइलेंस में भी शाइन दिखे। इग्नोर विद क्लास, अगर वह सामने आ भी जाए। एक जेंटल स्माइल और न्यूट्रल बिहेवियर के साथ अनडिस्टर्ब्ड रहो। यह बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। रियल एग्जाम्पल, वो इंसान जो पहले हर बात पर आपका रिप्लाई चाहता था, अब जब आपका रिप्लाई ही नहीं आता वो घंटों फिर दिनों तक सोचता है कहीं मैं इसके लिए इरिलेवेंट तो नहीं बन गया। और जब यह डर उसके दिमाग में बैठ जाता है तो वह खुद आपके साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, कभी एक इमोजी भेजकर, कभी किसी मीम पर टैग करके, कभी कोई इनडायरेक्ट बात कहकर। पर आपको वहां भी शांत रहना है क्योंकि आपका साइलेंस अब उसकी वीकनेस बन चुका है। इम्पैक्ट क्या होगा? वो घुट घुट कर सोचेगा, क्या मैं गलत था? उसे लगेगा कि आपने खुद को अपग्रेड कर लिया और उसे छोड़ दिया मेंटली। सबसे बड़ा रिग्रेट उसे तब होगा जब वह देखेगा कि आप उसके बिना और भी मजबूत हो गए। फाइनल थॉट, साइलेंस कोई कमजोरी नहीं होती, यह वो गहरी चोट होती है जो बिना खून बहाए भी अब 1 सेकंड रुको दोस्त। अगर अब तक की यह बातें आपकी रगों में आग भर रही हैं, अगर आपने भी किसी को टूटकर चाहा है और आज वही इंसान आपको अनदेखा कर रहा है, तो अभी इसी पल इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उन सबकी आवाज है जिन्हें कभी बेवजह छोड़ दिया गया था। और अगर आप चाहते हो कि कोई और टूटता हुआ दिल भी दोबारा उठ खड़ा हो, तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जरूर लिखो, अब मैं खुद को इतना बदलूंगा कि उसे पछताना ही पड़ेगा। और हाँ, ऐसी ही जबरदस्त और साइकोलॉजिकल पावर से भरी वीडियो के लिए पायु 69 को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और गहराई में उतरेंगे, वहां तक जहां दर्द खत्म होता है और बदला शुरू। अब बढ़ते हैं तीसरी साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरफ, जो न सिर्फ आपको एक नया रूप देगी बल्कि उसे पूरी तरह हिला देगी। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक 3, ग्लो अप इम्पैक्ट। जब आप बदलते हो वो जलता है। सिर्फ एक चीज है जो किसी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जब उसे पता चले कि जिसके बिना वह सोचता था कि कुछ नहीं हो सकता, वह अब उसके बिना और भी बेहतर बन गया है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो अंदर से एक आग लग जाती है, लेकिन उसी आग को अगर आप रोने में नहीं बल्कि ग्लो अप में लगाते हो तो वह आग सामने वाले की दुनिया को जला देती है। क्या है ग्लो अप इम्पैक्ट? ग्लो अप इम्पैक्ट का मतलब है आपका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल बदलाव, जो सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या मैंने इसे वाकई खो दिया या खुद को बर्बाद कर लिया। यह एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें आप मेंटली ज्यादा शांत हो जाते हो, इमोशनली मैच्योर दिखते हो, फिजिकली फिट और कॉन्फिडेंट लगते हो, फाइनेंशियली फोकस्ड हो जाते हो, और सबसे बड़ा, आप अब उसे जरूरत नहीं समझते। साइकोलॉजी कहती है द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब कोई आपको गिरता हुआ देखने की उम्मीद कर रहा हो और उसे दिखे कि आप और भी ऊपर उठ गए हो, तो वह अपने अंदर ही अंदर कंपैरिजन जेलसी और फिर रिग्रेट में जलने लगता है। कैसे करें ग्लो अप का फिजिकल अपीयरेंस? वर्कआउट शुरू करो, इवन 30 मिनट्स डेली। हेयर, स्किन, क्लोथ साफ सुथरा और स्मार्ट लुक रखो। ऐसा लुक लाओ जो सल हो, दिखावा नहीं, बस क्लासी लगे। मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ बुक्स पढ़ो, खासकर सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल इंटेलिजेंस पर अब मेडिटेशन और जर्नलिंग से कायलम रहना सीखो। किसी के भी वाइब में बहने के बजाय खुद की वाइब बनाओ। 3, सोशल मीडिया प्रेजेंस ओवर शेयरिंग से बचो। कुछ क्लासी, मीनिंगफुल और पीसफुल पोस्ट करो। दिखावे की खुशियां नहीं, ग्रोथ की झलक दिखाओ। 4, करियर एंड मनी। जॉब में, फ्रीलांस में या कोई स्किल सीखकर खुद को फाइनेंशियली अपग्रेड करो। जब उसे पता चलेगा कि अब आप इमोशनली नहीं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, तो जलन और बढ़ेगी। रियल लाइफ इम्पैक्ट। अब सोचिए, वो इंसान जिसने आपको छोड़ा एक दिन आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखता है। आप जिम में हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पीसफुल वाइब दे रहे हैं। फिर एक म्यूचुअल फ्रेंड बताता है कि आप जॉब में भी अच्छा कर रहे हो, शायद किसी नए इंसान से भी मिलने लगे हो। अब वो रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे क्या सोचेगा? यह तो पहले मेरे बिना टूट जाता था, अब तो एकदम बदल गया है। क्या इसका ग्लो अप मेरे जाने के बाद हुआ? क्या वाकई मैं इसकी जिंदगी में जरूरी था या मैं बस एक रुकावट था? बोनस ट्विस्ट, ग्लो अप एक ऐसा वॉर होता है जो सामने वाला कभी ओपनली नहीं मानेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन, ईगो हर्ट और रिग्रेट के जड़ से वह हर दिन घुटेगा। फाइनल थॉट, ग्लो अप का मतलब ये नहीं कि आप उससे बदला ले रहे हो। ग्लो अप का मतलब है आप खुद को इतनी इज्जत दे रहे हो कि सामने वाला खुद को आपके लायक महसूस ही ना करे। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती
बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है।